बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका पता था, वही हुआ जिसका अंदाजा था, वही हुआ जो हर कोई गली कूचे में कहता था। लेकिन सामने कहते थे इलेक्शन होंगे, लेकिन जिससे पूछते थे, चाहे कोई जमात हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई दानिशवर हो, मुदब्बर हो, मुफक्कर हो, अवाम हो, आजकल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गली कूचों में, दुकानों पर या थड़ों पर जो बैठे लोग दिलदारों में होते हैं, हवेलियों में होते हैं, वो बड़े दानिशवर और अक्लमंद हैं। जहां भी जाते थे, जिससे भी बात होती थी, एक ही सवाल होता था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। आज हालांकि मुझे अजीब लग रहा था, चौधरी असलम साहब साबिक जो सूबाई वजीर है, सीनेटर है, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था कुछ दिन पहले, क्योंकि सेनेट की गोल्डन जुबली है तो वो वहां से होकर आए हैं और वो पहले सीनेटर थे, तो उनसे बातें कर रहे थे। तो मैंने इलेक्शन वाला सवाल किया तो वो भी ये कह रहे थे। कल सबक सूबाई वजीर, कौमी वजीर और 4 दफा मेरे मुमताज तारिक साहब, उन्होंने पहले मुझसे पूछा इलेक्शन होंगे या नहीं, तो मैंने कहा लगता है इकट्ठी होंगे। तो कहते हैं मुझे भी ऐसे ही लगता है। हनीफ अब्बासी साहब से कल मिले तो अंदाज और तरीकाकार उनका भी वही था। उससे अलावा बेशुमार मतलब जो इस किस्म कायरा साहब से बात होती थी, चौधरी मंजूर साहब से बात होती है, या मुख्तलिफ जमातों के जो MP MNAs हैं उनसे बात होती है, तो वो हर जगह पर बात एक ही हो रही थी कि लगता है कि इलेक्शन इकट्ठे होंगे, ये इलेक्शन नहीं होने, एक शेड्यूल, दरखास्तें। फिर जो चाल चलन था ना इलेक्शन का, इलेक्शन लड़ने वालों का और उनके सपोर्टर का, वो भी बड़ा धीमा था। फिर उसमें हमें वो लोग भी काफ़ी नज़र आ रहे थे जो कंपनी की मशहूरी के लिए इलेक्शन लड़ने का मेरी तरह झांसा दे रहे हैं, लड़ना वड़ना उन्होंने नहीं है। तो 4 दिन वो भी उछल कूद तो कर रहे थे कि चले हमारा नाम निकाले, नाम बने, वो तो अपनी जगह पर। लेकिन जी आज कुछ देर पहले इलेक्शन मुलतवी, अब कल कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इलेक्शन मुलतवी हो गए। अब पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो वन साइडेड बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है और उसके साथ उन्होंने अगली तारीख जो है 8 अक्टूबर की वो भी दे दिया और कहा कि शेड्यूल का ऐलान हम बाद में करेंगे। अब अक्टूबर का महीना बड़ा अहम है और उसी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर में ही जनरल इलेक्शन बनते हैं, सूबाई असम्बलियाँ हों, कौमी असम्बलियाँ हों, अक्टूबर में ही जाकर इलेक्शन बनते हैं। क्योंकि अगस्त के आगाज में और थोड़ा या मिड में कह लें, मतलब ये थोड़ा सा पहले आ गए, तो इसलिए इनको मैं आगाज में कह रहा हूँ। सूबाई असम्बलियाँ और वफाकी जो असम्बली है, कौमी असम्बली है, वो मिड में, यानी 17-18 अगस्त को इमरान खान साहब ने लफ्ट उठाया था। तो मेरे ख्याल में 13 अगस्त को शायद वो हो गया था MP MNAs जो है उनका लफ्ट। तो वो जाहिर बात है 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। अगर मुद्दत पूरी हो जाए, अगर पूरी ना हो तो 90 दिन में होना होता है। चाहे 1 मिनट, एक सेकंड भी असम्बली पहले डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं। तो ये तो वो कहानी होगी हुकूमती और दूसरी, या चाहने वालों की, सोचने वालों की, सवाल करने वालों की, पूछने वालों की। इलेक्शन की डेट आती है, गहमा गहमी होती है, दरखास्तें होती हैं, लोग दरखास्तें देते हैं। अच्छा, हमें तो इसलिए भी अजीब लग रहा था, हमारे अपने भी काफ़ी हमें नहीं बुला रहे, बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, देखो वो जा रहे हैं दरखास्तें देने। मतलब बहुत ही छोटापन जो है उसमें नज़र आ रहा था। तो एक दफ़ा वो किस्सा एक तरफ से तमाम हुआ, इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया और तमाम जमातों के MPs ने शुक्र अदा किया, खास काम जहां पर जान छूटी। तो जनाब, अब दूसरी तरफ से इमरान खान बड़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं। कुछ मीडिया के लोग भी कह रहे हैं कि जी अब अदालतों को और वकीलों को एक पेज पर इकट्ठा हो जाना चाहिए, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अब वो क्योंकि इमरान खान साहब, कासिम सूरी साहब, असद कैसर, आरफ अलवी साहब ने कानून, पाकिस्तान का आइन तोड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी, और ढूंढनी भी, अगर दूसरे ऐसा करते हैं तो ढूंढनी भी चाहिए। तो जनाब वो तो फिर कहेंगे, फिर वो हफ्ते को मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं जलसा होगा, तरावी के बाद होगा, अब वहाँ पे क्या होगा वो देखेंगे। तो लेकिन इलेक्शंस के लिए इलेक्शन मुहिम उन्होंने चलानी थी, तो उनकी जो इलेक्शन मुहिम उन्होंने चलानी थी वो मुहिम ही ख़त्म कर दी। अब चलानी है तो अक्टूबर के लिए चलाएं, और अक्टूबर के लिए चलानी है तो कौमी और सूबाई असम्बली दोनों की चलाएं। अच्छा, उसके बाद जो काफ़ी चाचे मामे बने हुए थे कि जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं वही सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर अजीब अजीब मुख्तलिफ कहानियाँ, किस्से आ रहे थे, बातें निकल रही थी। अब वो भी गई, बातें ख़त्म। तो जो आपने अपने इलेक्शन के चक्कर में, तो वो चक्कर वक्कर पता नहीं क्या घुन चक्कर हो गए।
पतली गली से भी बड़े लोग निकले हैं। अच्छा, बड़े लोगों का पता चल गया, पंजाबी के अंदर उन्होंने लाद हो गई। और इन्हीं दिनों में काफ़ी लोग जो है उधर उधर से कुछ पार्टियों में भी गए, लेकिन काफ़ी लोगों ने जो आना था वो नहीं भी आए। वो समझ रहे थे कि अभी मुद्दत थोड़ी है, इतनी मुद्दत में हम कैसे आए, कैसे अंदाज़ा कर सकें। जो एक रोड मैप है ना, इलेक्शन होने हैं, किसने जीतना है, किसने हारना है, इस दफ़ा किसकी बारी है, किसने वज़ीर आज़म बनना है, तो उसके लिए भी कुछ महीने चाहिए थे। अच्छा, अब जवाब तो बेशुमार होंगे ना। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा है जी ये कानून के खिलाफ है, और बेशुमार लोग भी कह रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, लतीफ़ खोसा साहब साबिक़ गवर्नर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो वकील हैं, ज़ाहिर बात है बड़े बड़े पाए के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये गलत किया है। लेकिन पाकिस्तान में जिस जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेशुमार बुरहान है, तो अब ये आइनी बुरहान जो है ये भी तवील होता जाएगा, ये तकवीत पकड़ेगा। अब इस पर शोर शराबा चलता रहेगा। पाकिस्तान में वैसे तो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर होती है अदालतों की तरफ से, किसी और तरफ से, कि लोग उस तरफ लगे होते हैं। ऐसे लगता है न जाने कुछ देर के बाद क्या कुछ हो जाएगा। तो उसी डगर पर हम चल रहे हैं। तो बेशुमार चीज़ें जो हैं, बेशुमार जो बातें हैं वो आपके सामने आती जाएंगी, लेकिन इलेक्शन नहीं होने थे, फिलहाल वो नहीं हुए। और मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक को इमरान खान साहब यहाँ भी हकीकत में नहीं जाते थे। वो तो इलेक्शन इसलिए चाहते थे ना, कौमी असम्बली के इलेक्शन हो। इमरान खान की मंजिल क्या है, उनका मकसद तो वज़ीर आज़म बनना है। उनको तो पहले भी ना कोई परवाह थी, ना लेना था ना देना था इन सूबाई असम्बलियों से, जो आपने तो कुचल डाली। कुचल इसलिए डाली, ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्शन तो, बल्कि वो तो फिर ऑलरेडी उनके पास हुकूमतें थी। उनको भी रिस्क लेकर कुर्बान इसलिए किया कि मैं घर बैठा हूँ, मुझे घर नहीं बैठना, मुझे वज़ीर आज़म बैठना है, बनना है। अलग वज़ीर आज़म बनकर भी वो बड़ी गाला में रहते थे। वो 98 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ हेलीकॉप्टर के पेट्रोल का खर्चा है। को 11-12 बजे वो दफ्तर सुनाए जाते थे, 3-4 बजे आ जाते थे। बाकी अपना जो दरबार है वो शाही दरबार, बनीगाला दरबार, वो बनीगाला में ही लगाते थे। तो उनका मकसद तो वही है, वही ठाट बाट हो, वही बादशाह हो और वही वज़ीर आज़म हो। और वो बनने के लिए तो फिलहाल तो आज के दिन तक ये जो फैसला आया है, तो उससे बात वहीं पर चलेगी जहाँ पे जानी थी। क्योंकि जो हुकूमत वाले हैं वो तो यही कह रहे थे कि ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। और ज़ाहिर बात है मुकर्रर वक्त जो है वो अक्टूबर का है। और ये तो आप देखते हैं अदालत जाते हैं जाएंगे, ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, आगे से क्या होता है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि उसने बेशुमार इजलास किए हैं, आपको याद होगा उन्होंने 7 इदारों से बात की, तो वहाँ पर कहा गया कि काफ़ी जानों को खतरा है। फिर सिक्योरिटी के लिए कहा गया तो वो नहीं मिल सकती, वो सिक्योरिटी रीज़न है। फिर जो 10 अरब या 20 अरब चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। इस तरह की बेशुमार जो प्रॉब्लम है वो बताते रहे, और उसके बाद ही उन्होंने अनाउंस किया है। और अब मेरा ख्याल है वो उसमें बीच में रखेंगे कि अर्थ को यानी जलजला भी आया है। तो बड़ी अजीब सी, बड़ी हंगामी सी सूरत हाल है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है, क्या होगा। लेकिन हमारी तरफ से देखते हैं जो आगे बात होगी वो। उसके साथ सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान शुरू हो चुका है, तो अब देखते हैं रमज़ान में किस तरह आपसे हम वीलॉग जो है वो करते रहेंगे। तो आप तक इतनी काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फ़िकार अली।